हेलो दर्शकों, आदाब। मैं दिशान कादी, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार में। आज सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने लिया मुंबई प्रेस क्लब में पत्रकार परिषद। इस मीटिंग का उद्देश्य ये होगा कि जो गरीब लोग अपने खून पसीने की कमाई लगाकर मुंबई में एक फ्लैट खरीदने का सपना देखते हैं, वो महज एक सपना बन के रह जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन गरीब लोगों की जो बिल्डरों के हाथों रोज दिन रात ठगी का शिकार होते हैं आपके अपने शहर मुंबई में। और उसके पीछे कारण है ऐसे बिल्डर्स जो सिर्फ पैसे को ही देखते हैं और कानून और कोर्ट से बिल्कुल नहीं डरते। सारा अधिकार से बात करते हुए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के प्रेसिडेंट राजेंद्र ठक्कर ने कहा कि आज 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और सरकार और न्यायतंत्र किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता और न कर रहा है। राजेंद्र ठक्कर ने आगे कहा, इस वक्त सरकार को अच्छे कानून बनाने चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंटली बिल्डर और बायर दोनों की ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट्स को बहुत ध्यान से सुना जाए। आपको बता दें, सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस आने वाले 2 मार्च को मीटिंग रखी है। समय है सुबह 10 से 12:30 बजे का। जगह है दादर के स्वामीनारायण मंदिर के पास सभागृह में। इस मीटिंग में सभी लोगों को आमंत्रण किया गया है। इस मीटिंग में वो सभी लोगों के लिए है जिनके साथ बिल्डर द्वारा फ्लैट पोजीशन ना मिला हो या और कोई परेशानी की जा रही हो, और वो भी लोग इसमें ज़रूर आए जिनके साथ लाखों रुपए का कर्जा लेकर फ्लैट बुक ना किया गया हो और बिल्डर के द्वारा ठगी की गई हो। आइए अब आपको मैं बताता हूँ कि मुंबई जैसे शहर में कैसे बिल्डर्स के जैसे तैसे लोग अपने ही लोगों के साथ ठगी करने का शिकार बनते हैं। सबसे पहले झूठे वादे किए जाते हैं रीडेवलपमेंट के नाम पर, फिर भाड़ों का फ्लैट जमींदोज किया जाता है। इसकी वजह से आज हजारों टेनेंट्स बेघर हो चुके हैं। दूसरा नंबर फ्रॉड करने का। बिल्डर पैसे लेते हैं, एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, दिल भी जीत लेते हैं, फ्लैट का हसीन सपने दिखाए जाते हैं। ये सुनकर बायर बहुत खुश हो जाता है कि उसे मुंबई में अपने सपनों का घर मिल रहा है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिलता क्योंकि फ्लैट अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। तीसरा गफला, रेरा का गफला। रेरा का मतलब है रियल एस्टेट रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट को रेरा कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट के तरफ से सख्त कायदे बिल्डर्स को दिए जाते हैं जिसका उसे पालन करना होता है, लेकिन कुछ बिल्डर्स इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और ऑफिसर्स को रिश्वत खिला देते हैं और यहाँ भी वो बच जाते हैं। आपको बता दें, मुंबई में कुल 308 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है जो पिछले 80 सालों से पूरे हुए ही नहीं हैं। अगर 50 फ्लैट भी पकड़ के चले, इसका मतलब 15,000 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं इन फ्रॉड बिल्डर्स की वजह से। जहां दूसरी तरफ ये बिल्डर्स अच्छे पॉश घरों में रहते हैं और लग्जरी कार्स में घूमते हैं। न सरकार, न कोर्ट, न कचहरी इन गरीब लोगों को न्याय दिलाने में जो भी वादन सामने आना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं आता और गरीब को सिर्फ मिलती है दर दर की ठोकरें। कई परिवारों ने लोन्स लिए हैं जहां बैंक विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को 15,000 करोड़ से अधिक का कर्ज भी बेझिझक दे देती है। वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास परिवार को 3660 पेपर दिखाने को कहती है। गरीब आदमी इतने पेपर दिखाने के बावजूद बैंक के ऑफिसर्स उससे 1000 सवाल करते हैं और उसका खून पसीना सूखने के बाद जब जाकर उसे 10 या 20 लाख का लोन मिलता है। ऐसे लोन भी बिल्डर यूज करते हैं और परिवारों को उसके बाद भी घर का पोजीशन नहीं देते हैं। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। बहुत से ऐसे भाड़ोत हैं जो अपने मकान को 50% कम करके बेचने को मजबूर हो चुके हैं, और वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि बिल्डर डेवलपमेंट का काम शुरू ही नहीं करता। लोगों का न्याय तंत्र से विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। 450 करोड़ से ज्यादा केसेस भारत के अलग अलग कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, लेकिन इन केसेस का कोई टाइम फ्रेम नहीं है और बिल्डर जानबूझकर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाते हैं ताकि पब्लिक को न्याय न मिले। बावजूद इसके कि उनका केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, वो भी सबूतों के साथ। आशीष मेहता इस संस्था के सेक्रेटरी ने लिखा है, हम सभी लोगों का डेटा ले रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है और जो बिल्डर लॉबी से परेशान किए जा रहे हैं। आपको बता दें, सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस साल 2008 में रजिस्टर किया गया था। पिछले 16 सालों से लीगल सलाह या लीगल ओपिनियन
जिसके लिए एक वकील हजारों रुपए लेता है अपने क्लाइंट को बताने के लिए, वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने बिल्कुल फ्री ये काम किया है। राजेंद्र ठक्कर ने 15 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किए हैं। ठाकर का कहना है कि हम दिन रात गरीबों के मदद के लिए सक्षम हैं। आपको फिर से याद दिला दूं, सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस की मीटिंग 2 मार्च के दिन सभागृह दादर स्वामीनारायण मंदिर के पास होगी। ये बिल्कुल दादर रेलवे स्टेशन के बाहर है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर जरूर संपर्क करें। इस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र ठक्कर के साथ ट्रेजरर बाबू भाई शाह भी थे, आशीष मेहता इस संस्था के सेक्रेटरी, गिरीश दुबे और राजेंद्र चौधरी जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज आपने जो कॉन्फ्रेंस ली उसका मेन कारण क्या था? मेन कारण ये है कि 50,000 लोग बेघर हो गए और सरकार और न्याय तंत्र किसी के साथ न्याय नहीं कर रहा है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हर बार देखा गया है कि हर गली, हर देश, हर नगर में बिल्डर जैसे लुटेरे लूट मार रहे हैं और जनता को नोच के खा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में ये है कि बिल्डर लूट नहीं सकता अगर न्याय तंत्र मजबूत रहे। अगर सरकार अच्छे कानून बनाए तो बिल्डर लूट नहीं सकता है। ये तो सभी चंडाल चौकड़ी मिली हुई है, जिसमें बिल्डर भी है, सरकार भी है, जज भी है और सरकारी अधिकारी भी है। इसी के कारण लूट चल रही है। आने वाली रणनीति आपकी क्या रहेगी बिल्डर को लेके, सरकार को लेके? देखिए, एक बात तो सुन लीजिए कि ये समाज के लोग अपने आप को कायर बना देंगे तो ये होगा। आप अगर मैं सबसे बार बार कहता हूं कि आप मिलकर लड़ने की बात करो, अकेले लड़ोगे तो हार जाओगे। और इसीलिए हमने 2 तारीख को सभी से डाटा कलेक्ट करने के बाद सभी की तरफ से न्याय तंत्र में हम प्रार्थना की अपील करेंगे कि सबको तुरंत न्याय दे दिया जाए और जिनको मकान नहीं मिला है उनको मकान दिया जाए और जिन लोगों को बिल्डर ने भाड़ा नहीं दिया है उसको भाड़ा दिया जाए। अब सवाल एक आता है कि अगर बिल्डर बैंकरप्ट हो गया है तो क्या करना चाहिए? बिल्डर बैंकरप्ट हो गया है तो इसके लिए हमारे देश की सरकार जिम्मेदार है। अगर आप लोगों को फ्री में घर दे सकते हैं, अगर आप लोगों की लोन माफ कर सकते हैं, तो कम से कम जिनका अपना अधिकार है, उनको आप घर बनाने के लिए तो पैसा दे दीजिए या उनका घर बना दीजिए, क्योंकि ये तो उनका अपना है। ये आपसे लोन नहीं मांग रहे हैं। आप तो सबको फ्री में देते हैं। यहाँ फ्री की बात नहीं है। जिसको लूटा है उसको सजा देने का काम सरकार का है, जज का है। वो अगर नहीं करता है तो सरकार पैसे देकर इन लोगों को दे दे। कहा गया है कि इस समय प्रधानमंत्री जी जो विकास की बात किए थे, टीवी में भी आप देख रहे हो बहुत से ऐड आ रहे हैं कि लोन लिया जाए। हमारे देश के जो युवा है, जो नागरिक है, उनका जो ध्यान है वो लोन की तरफ ही भटकाया जा रहा है, जो कि लोन की वजह से कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली, कितने लोग घर से बेदखल हो चुके हैं, कितने लोग सड़क पे आ चुके हैं। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये मेरी बात सुनिए जी। लोन लेना गलत नहीं है अगर उसका सदुपयोग किया जाए। अगर व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो उसकी सजा उसे मिलती है। अगर आपने किसी घर के लिए लोन लिया लेकिन घर नहीं मिला तो इसके लिए सरकार और इस देश का न्याय तंत्र जिम्मेदार है। लेकिन अगर उसने अपने घर के लिए लोन लिया और वो अगर सक्षम है इंस्टॉलमेंट भरने का, वो अच्छी बात है। लोन देना सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सुंदर कदम उठाए हैं कि जो व्यक्ति घर के बगैर का है वो कम से कम लोन लेके अपने सत्ते के अनुसार अपने घर में रह सकता है। ये समर्पित करता हूँ। अभी जो कुछ भी करूंगा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। 2 बेटे थे, 2 बेटे की शादी हो गई और मेरा ये मानना है कि माँ बाप जन्मदाता है, बच्चों के भाग्य विधाता नहीं है। मेरे पैसे से मेरे बच्चों का भाग्य नहीं बन सकता। यानी मेरे बच्चों को खुद कमाना है, अपना घर चलाना है। जो उसको आवश्यकता थोड़ी बहुत देनी चाहिए, जो मेरे पास थी वही मैंने उनको दिया है। बाकी वो अपने आप को व्यस्त रखकर अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। 2 बच्चों की शादी हो चुकी है। अब मैं स्वतंत्र हूँ
बाकी का जीवन राष्ट्र और समाज के लिए मैंने समर्पित किया है और अंत तक राष्ट्र और समाज के लिए ही कार्य करता रहूंगा। किसी से मुझे झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ बैर नहीं रखनी है, किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है। जो कुछ भी कार्य करना है वो सामने वाले के हित में, किसी को कुछ खुशी मिले, ऐसा कार्य मैं अपने कार्यालय में पिछले 27 वर्षों से करता आ रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथ कभी भी कोई भी ऐसा गलत काम न कर जाए। राजू भाई, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका प्रोग्राम है, तो कहाँ पे है और कितने से कितने बजे तक है? देखिए, 2 मार्च शनिवार को योगी सभागृह दादर सेंट्रल में स्वामीनारायण मंदिर के बगल में है। ये हॉल की कैपेसिटी 2000 है। हमने इसी विषय पे एक कार्यक्रम दिसंबर 2 को भी रखा था, जिसमें 770 लोग आए थे और हम चाहते हैं कि इस बार अधिक अग्रिम जो है दुखी वो आए और डटा दें, क्योंकि डटा मिलने पर मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं कोर्ट में जाकर उन लोगों से प्रार्थना करूंगा या तो न्याय करो या न्याय तंत्र का नाटक बंद करो। धन्यवाद।